हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से आपके सामने हूँ और मैं एक बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ आया हूँ जहाँ पर हम लोग अच्छी बाइंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहा है और जैसे स्टॉक्स हम बात करेंगे जिनमें कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, पर जिस तरीके की अभी मार्केट कंडीशन चल रही है ड्यू टू द द ग्लोबल सिचुएशन, उसके कारण अब जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पैनिक सेलिंग आ रही है। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद वो अपने उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहे हैं और फिर हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फिर से उसको बाय करने के लिए। तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक फोकस हम अपने इंडेक्स पे करेंगे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे मेजरली, और उसके बाद फिर हम लोग हमारे स्टॉक्स की बात कर सकते हैं। मैं आगे से ये शायद ऐसे जो अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे इनको मैं शायद एक दो दिन में, शायद रोज तो मुझे शायद स्टॉक्स ना मिले इतने अच्छे, बट मिलेंगे अगर इतने अच्छे स्टॉक्स तो मैं रोज वीडियोस बनाऊंगा। अगर नहीं मिले अच्छे स्टॉक्स तो 2 3 4 दिन में या वीकली तो एटलीस्ट कोई स्टॉक्स होंगे ही जो मिलेंगे मुझे, और वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे स्टॉक्स जितने भी मैं अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हैं और मुझे बहुत अच्छे स्ट्रक्चर लग रहे हैं। और स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो कि कंसिस्टेंटली पैसा देती है। उसके लिए भी मैं आपको एक कुछ अच्छे वीडियोस बनाऊंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इन एवरीवंस ट्रेडिंग जर्नी, और वो ऑप्शंस या फ्यूचर्स एफएनओ ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है और कैसे हम बहुत अच्छे रिलैक्स होकर हम उतना ही पैसा बना सकते हैं जितना कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग से कर सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले, हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं वेरी क्विकली। हमने देखा कि ये अक्टूबर मंथ में, ये निफ्टी का चार्ट है हमारे पास, अक्टूबर मंथ में ये बहुत ये गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 6%, 6.32% यहाँ पर ये गिर गया है। अब इसके जो मेजर, अगर हम सपोर्ट्स बोलेंगे तो मेजर सपोर्ट मुझे जो लगता है वो यही है कि जो पहले के यहाँ से यहाँ रिवर्सल लिया था, ये एक हमें मेजर सपोर्ट लग रहा है, करीब अराउंड 23,900 के आसपास, 23,800 के आसपास वो एक मेजर सपोर्ट है। अब अगर उसको, हो सकता है कि यहाँ तक आए वो और रिटेस्ट करके फिर चला जाए। लेकिन अगर ग्लोबल सिचुएशंस और खराब बनी रही तो शायद ये 23,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है, जो कि यहाँ पर एक ये वो लेवल है जहाँ पर निफ्टी बहुत कंसोलिडेट हुआ था फॉर ऑलमोस्ट लाइक 5 मंथ्स, और एक छोटी सी रेंज में फंसने के बाद फिर इसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ। तो वो यहाँ तक फिर से आ सकता है जहां पर वो गया था। तो अभी सिचुएशन तो कुछ ठीक लग नहीं रही है, ग्लोबल सिचुएशन, तो पॉसिबल है कि मार्केट में अभी और डाउनफॉल दिखे, पर हु नोज, जो दिखेगा हमें उस तरीके से हम हमारे डिसीजंस लेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है और अच्छे से रिवर्सल करता है तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जो कि शायद बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि पहले छूट गई थी। अब अ, अब शायद हम उसको पकड़ सकते हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहला स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है जुबलेंट फार्मा। ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। अब और मैं जब स्विंग ट्रेडिंग का देखता हूँ तो जनरली ये मार्केट जो जो मंथली चार्ट्स हैं उसको देखता हूँ, क्योंकि एक ये मानना है और ये बहुत हद तक सही भी है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम लेते हैं, हमारे चार्ट पैटर्न्स जो हैं, हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं, वो उतना ही अच्छा वर्क करते हैं। हो सकता है आपको कभी इंट्राडे में या फिर कभी आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रैप ट्रेडिंग हो जाए और आपका स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपका अगर जो चार्ट पैटर्न है वो बेटर होएगा। एक जुबलेंट फार्मा की बात करते हैं तो इसने अभी कुछ टाइम पहले, लास्ट मंथ मीन्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, एक बहुत अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं, या
सो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल्स थे, फरवरी 2018 के लेवल्स हैं, ये 1040 के आसपास के लेवल्स हैं। ये वहां पर इसने 2 बार आया था और उसके बाद चला गया था। बट अगर मैं यहाँ देखूं तो इसने कभी मैं इसको थोड़ा सा वीकली या वीकली इसमें चला जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये करीब करीब सितंबर सितंबर में सितंबर में 9 सितंबर को इसका काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ था 9 सितंबर के वीक का। तो उसके बाद इसने यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 20% का गेन दिया था विद इन अ वीक। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग भी होती है। विद इन अ वीक इन्होंने 9 सितंबर का हमें सॉरी 20% का रिटर्न दिया था विद इन अ वीक। लेकिन अब ये जिस तरीके से मार्केट आया तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, थोड़ा फिर से बाइंग आई इसमें और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन ये स्टॉक अभी भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पर रीटेस्ट किया हुआ है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने की। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि जो इसकी ब्रेकआउट कैंडल थी, वीकली ब्रेकआउट कैंडल, इसका जो लो है, ये अगर तोड़ता है ये, तो शायद हम बोलेंगे कि ये अब वीक स्टॉक हो गया है। तो शायद वो 935 के अराउंड का लेवल होगा, उसको हमें देख के और अ, उसको एज अ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके बड़े प्रॉफिट की बात करें, तो ये जो इसने जो पैटर्न बनाया था, इसके पैटर्न में ऑलमोस्ट लाइक इसने 768 पॉइंट्स का मूव दिया था। तो अराउंड 768 पॉइंट्स का मूव यहां से दे सकता है वो ऊपर की तरफ। तो वो अगर 768 पॉइंट्स का अगर मैं मूव अगर बोलूं तो 750 भी समझ लेता हूं। तो ऑलमोस्ट लाइक 18, अराउंड 71% यहाँ से मूव कर सकता है स्टॉक। सो ये इसका बड़ा भारी पोटेंशियल है। सो वी शुड नॉट इग्नोर दिस। और अभी एक बहुत अच्छा चांस मिला है इसको छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा अगर आप इसको देखना चाहें, करना चाहें। हमारा दूसरा स्टॉक है, सिमिलर पैटर्न पे मैंने आज स्टॉक्स लिए हैं जो कि रिटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा स्टॉक इसी पैटर्न पर है, फ्लोरोकेम, विच इज गुजरात केमिकल्स। तो अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आप सिमिलरली एक चीज यहाँ पर देखेंगे। ये मंथली चार्ट्स में मैं फिर से आ गया हूँ। एक ये लेवल है, इसने भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसका जो मूव हुआ था वो बहुत क्विक, बहुत फास्ट मूव हुआ था। और मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में हमें यही चाहिए कि हमें क्विकली रिजल्ट्स मिले। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 3 अक्टूबर, ये अक्टूबर का मंथ, अक्टूबर 22 का लेवल है। और ये लेवल इसने पिछले मंथ में तोड़े थे क्योंकि पिछले मंथ में सारे ही स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे, इसलिए ये पिछले मंथ में काफी अच्छे तोड़े। और मैं जब ये ट्रेड कर रहा था तो मैं इससे मिस हुए थे। उसके बाद इसने काफी अच्छा यहाँ पर रुका, कंसोलिडेट किया और सेलर्स ने यहाँ पर इसको नीचे लाने की कोशिश की। बट यू कैन सी कि इसमें इतना अच्छा था कि ये फिर से ये जो ब्रेकआउट लेवल था उसको तोड़ के और ऊपर चला गया। अगर यहाँ से सेलिंग अगर इसमें आनी होती तो यहीं से नीचे आ जाता, फिर ये ऊपर नहीं जाता इतना। लेकिन इसने ये नीचे आया और सेलर्स फिर से आ गए और यहाँ से अराउंड 4500 के आसपास से एक बार फिर तोड़ के ये 48 4900 के आसपास गया। लेकिन अभी मार्केट फिर खराब हुआ तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2 वीक से एक दो दो पहले वीक में तो इसने डोजी बना के रखी तो कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अब ये चांस बहुत अच्छा है कि हम इसको यहाँ पर बाय करें। जैसे ही हमें रिवर्सल दिख रहा है हम इसको बाय करें। और उसके बाद फिर इसका स्टॉप लॉस जो लगता है मुझे वो है 38 और अराउंड 38 80 के आसपास। ये जो है ये काफी अच्छा स्टॉप लॉस है इसका। तो ये देखिए, जब मैं इन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि बाय और सेल, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में है तो बाय या सेल ही करेंगे। लेकिन ये मेरे आइडियाज हैं, ये आप ये समझ के रखिए कि मैं आपको ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, सिखाने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। आप जो भी बाय सेल करना चाहते हैं ये अपनी मर्जी से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ये
अच्छा एनालिसिस करके कीजिए। ये मेरा आइडिया है। हाँ, अगर आपको मेरा आइडिया बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से ठीक लगता है तो डेफिनेटली आप अ, अपना डिसीजन लेके, हो सकता है हमारा डिसीजन सेम सेम भी हो या फिर हमारा डिफरेंट भी हो, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन हमें, मेरा जो पर्पस यहाँ का है, ये मैं बस आपको ये चार्ट पैटर्न्स दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको उस अपॉर्चुनिटी को बताना चाहता हूँ कि जो कि अभी हमें मार्केट में दिख रही है। कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो ब्रेकआउट लेवल से ऊपर चले गए थे अब फिर रीटेस्ट करने आ रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज कीप दोज इन आवर वॉच लिस्ट एंड कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब हम इसको बाय करके और अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि मार्केट हमेशा नहीं गिरता रहेगा, लोग हमेशा नहीं लड़ते रहेंगे, मार्केट जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी बहुत भारी पोटेंशियल है और हम लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं हमारे बिजनेस को। तो अ, तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी इसको आगे बढ़ाने की। अब हम जो थर्ड स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, वो है लुपिन। अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे। मैं इसमें मंथली चार्ट लगाता हूँ। आप मंथली चार्ट में देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और लुपिन तो इतने गिरते हुए मार्केट में भी आप देखेंगे कि ये रिटेस्ट भी किया है और उसके बाद आगे भी बढ़ा है। और इसने इसने तो ऑलमोस्ट लाइक 9 इयर्स ओल्ड अपना स्ट्रक्चर तोड़ा है। 9 इयर्स ओल्ड हाई जो था वो तोड़ा है। अब मार्केट में इस कंपनी में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो कंपनी पहले अच्छी नहीं लग रही थी अब वो अच्छी लगने लग गई है और हम हमारे जो लेवल्स हैं वो बहुत ऊपर तक आ गए। इसका अगर टारगेट देखेंगे तो बहुत लंबा टारगेट निकलेगा। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पर 1600 ऑलमोस्ट पॉइंट्स की बात है यहाँ पर। और अगर मैं 1600 पॉइंट्स यहाँ से अगर लेता हूँ तो वो ऑलमोस्ट लाइक ये यहाँ पर जा भी नहीं पा रहा है। तो 1600 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो 1600 इज लाइक यहाँ से लगभग लगभग 3800 के आसपास यहाँ से ये जा सकता है। तो ये एक फिर से एनालिसिस वही है कि यहाँ पर इसने अच्छा बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के बाद फिर दो पिछले कुछ टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पर। लेकिन आप देखिए कि इतनी मार्केट में इतनी सेलिंग होने के बाद भी ये अपने उस कंसोलिडेशन एरिया को होल्ड कर रहा है। ये मार्केट से ये एकदम से इसमें पैनिक सेलिंग नहीं आ रही है, तो इसमें कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है। इसलिए ये स्टॉक ऊपर ना जाने की वजह वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है इन दिस इन सच सच अ हैवी नेगेटिव मार्केट। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ से ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक हैमर कैंडल भी बनाई है इसने, तो ये काफी अच्छा बाय रहेगा अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें। और स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली ये 2050 के आसपास स्टॉप लॉस लगना चाहिए इसका। और बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम काफी अच्छा इसमें रिटर्न बना सकते हैं। तो ये जो है ये तीन स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। और भी हैं मेरी लिस्ट में, वो शायद मैं कल या एक दो दिन में अपने वीडियोस जो बना के मैं डालूंगा इसमें। लेकिन ये ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो कि शायद काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बेसिस द स्ट्रक्चर। तो आप अपना एनालिसिस खुद करके और इसको अगर बाय करना है नहीं करना है वो आप अपना डिसीजन लेके इसको आगे आप अपना देख डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं काफ़ी दिनों बाद लौट के आया हूँ वीडियोस के साथ और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ के साथ। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूं अच्छे आइडियाज़ अच्छे वीडियोस देने के लिए, जिससे कि हम सब मिल के एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाएं और काफ़ी अच्छा अल्टीमेट गोल जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल हम लोग ट्रेडर्स या इन्वेस्टर या कुछ भी बोलिए वो हम बन सकें। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में।